नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के बीच लोकसभा की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी भाजपा हाईकमान ने माथापच्ची शुरू कर दी है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। इन सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वालों में भी जमकर रस्साकसी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने में भाजपा नेतृत्व को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में से अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। शेष 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। वहीं भाजपा पिछली बार जिन 3 सीटों रायबरेली, गाजीपुर और मैनपुरी में चुनाव हारी थी, उन सीटों पर इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए भी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। दरअसल इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा का सर्वाधिक सीट वाले यूपी पर खास फोकस है। इसलिए भाजपा हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाह रही है जिसके जीतने पर कोई संशय ना हो। वैसे तो सभी 12 सीटों पर दावेदारों की लंबी फेयरिस्ट है, लेकिन भाजपा हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही मौका देगी। साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों की माने तो शेष बची सीटों में से अधिकांश पर नए चेहरे को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के भी आसार हैं। इस संभावनाओं को देखते हुए एक एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी कर रखी है। टिकट पाने के लिए कोई संघ से तो कोई संगठन से सिफारिश करा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे अधिक उलझन रायबरेली, कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर है। इनमें रायबरेली और गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है, जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हैं। महिला पहलवानों से जुड़े विवादों में घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार के किसी सदस्य या उनकी सहमति से किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह मानने को तैयार नहीं है। वहीं गाजीपुर और रायबरेली सीट को जीतना भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। भाजपा ऐसा चेहरा तलाश रही है जो डिंपल यादव को कड़ा टक्कर दे सके। भाजपा सपा को उसके ही घर में घेरने की रणनीति के तहत मजबूत विकल्प ढूंढ रही है। मैनपुरी में शाक्य बिरादरी की बड़ी तादाद को देखते हुए वहां की स्थानीय इकाई ने इसी बिरादरी के पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव लड़ाने को कहा है। भाजपा नेतृत्व इस पर भी विचार कर रहा है। वहीं गाजीपुर की केमिस्ट्री में फिट बैठना भाजपा के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। गाजीपुर के इतिहास में भी बिना केमिस्ट्री के भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां जब जब यादव, मुस्लिम, दलित और बिन मतदाताओं में कूट पड़ी है, तब तब भाजपा को जीत हासिल हुई है। 2014 लोकसभा में भी भाजपा को फूट का फायदा मिला था और कम मार्जिन से ही सही भाजपा की जीत हुई थी। लेकिन मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर कहा जाता है कि यादव, मुस्लिम, दलित और बिंद मतदाताओं में उनकी अच्छी पैठ है और वो जब जब मैदान में भाजपा के सामने उतरते हैं तो भाजपा हार जाती है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। बसपा सपा गठबंधन में भाजपा लाख विकास के दावे करती रही, लेकिन इसके बाद भी बड़े मार्जिन से हार गई। उसके बाद 2022 विधानसभा की 7 सीटें गाजीपुर की भाजपा हार गई। चूंकि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुख्तार के घर पहुंचे, माहौल बनाया, सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई आरोप भी लगाए गए। तो ऐसे में इन मतदाताओं का भावनात्मक जुड़ाव भी इस बार अफजाल के साथ रहने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि पुराने इतिहास को देखते हुए भाजपा को ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाना होगा जिसकी पैठ इन मतदाताओं में हो।
जो पहले भाजपा में ना रहा हो और दूसरी पार्टियों से नाराजगी हो और अब भाजपा के बेहद करीब हो। राजनीति के जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा खेल बिगाड़ सकती है। बसपा जहां दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं में भी फूट पड़ सकता है। यह निर्भर करता है बसपा के उम्मीदवार पर। इसका फायदा किसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।